फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस बाय प्रशांत में। आज हम रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, क्लॉक यानी घड़ी। इससे के हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद जो है फिर शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चनों को आसान तरीके से सॉल्व कर पाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक क्या है? क्लॉक। अब जैसे एक क्लॉक है, अब इनके बीच में देखिए चार, ये पूरा कितना होता है? 5 मिनट होता है कि नहीं होता है? ठीक है। और इसमें कितनी सुइयां होती है? 3 सुई होती हैं। एक होती है घंटे वाली, एक मिनट वाली और एक सेकंड वाली। ठीक है। कितने तरीके की सुई होती है? घंटे, मिनट और सेकंड की सुई। सेकंड वाले को हम नेग्लेक्ट कर दे अगर, तो हमारा जो भी काम होगा वो किन दो सुइयों पे होगा? एक घंटे वाली पे और एक मिनट वाली पे। ठीक है। अब देखिए, एक घंटे में ये जो मिनट वाली सुई होती है ये पूरा चक्कर मारती है कि नहीं मारती है? एक घंटे में। हाँ, तो एक घंटे में ये कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितने डिग्री के कोण पे घूमती है? तो आपको पता होगा कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पे यानी एक पूरे चक्कर में 360 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं? 360 डिग्री। तो एक घंटे में मिनट वाली सुई कितनी डिग्री चलती है? 360 डिग्री। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? मिनट वाला सुई की। ठीक है। तो एक घंटे में 360 डिग्री यानी 60 मिनट में 360 डिग्री। ठीक है। तो एक मिनट में कितने डिग्री घूम रही है? 360 बटे 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहां से इसको काट दीजिए तो 6, यानी कि एक मिनट में जो मिनट वाली सुई है, कौन सी सुई? मिनट वाली सुई कितने डिग्री चलती है? 6 डिग्री चलती है। ठीक है। अब बात करते हैं घंटे वाली सुई की। तो यहां से देखें, ये है छोटी सुई। छोटी सुई तो घंटे वाली सुई होती है। ये एक घंटे में कितना जाती है? यहां से लेकर यहां तक जाएगी। अगर 3 पे है तो एक घंटे बाद वो 4 पे जाएगी कि नहीं जाएगी? तो एक घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री जाती है। उसका कारण क्या है? देखिए, 1 2 3 4, इतने कितने बीच में 5 मिनट होते हैं कि नहीं होते हैं? और अगर एक मिनट में 6 डिग्री है तो 5 मिनट में कितने डिग्री होंगे? 30 डिग्री होंगे। तो यानी एक घंटे में घंटे वाली सुई कितना जा रही है? 30 डिग्री जा रही है। ठीक है। तो यानी 60 मिनट में कितना जा रही है? 30 डिग्री। तो एक मिनट में घंटे वाली सुई कितना जाएगी? 30 बटे 60। यानी इसको जब हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा? डिवाइड करेंगे 1 बटे 2 डिग्री। यानी कि एक मिनट में घंटे वाली सुई कितना जा रही है? 1 बटे 2 डिग्री। ठीक है। हम क्या क्या देखे अभी तक कि मिनट वाली सुई एक मिनट में कितना डिग्री चलती है और घंटे वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री चलती है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या देखा कि मिनट वाली सुई एक मिनट में कितनी चली? 6 डिग्री। और घंटे वाली सुई एक मिनट में कितनी चली? 1 बटे 2 डिग्री यानी आधा डिग्री। अब कुछ और चीजें देखते हैं इसमें कि हम दो सुइयों के बीच में कोण कैसे निकालते हैं। कोण मतलब एंगल कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल। उसके लिए पहले हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। अब जैसे ये घड़ी है 12 6 3 अब हम कहते हैं कि घड़ी में जो है 4:15 बज रहा है। कितना बज रहा है? 4:15 बज रहा है। ठीक है।
4.25 का मतलब क्या हुआ कि जो मिनट वाली सुई होगी वो कितने पे होगी, 3 पे होगी कि नहीं होगी। मिनट वाली सुई बना देते हैं, ठीक है। मिनट वाली सुई कितने पे गई, 3 पे गई, ठीक है। और घंटे वाली सुई 4 पे होगी, नहीं 4 से थोड़ा सा आगे होगी, क्योंकि इस 15 मिनट में घंटे वाली सुई क्या हुई होगी, कुछ आगे की ओर बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी नहीं तो वो 5 पे पहुंचेगी कहां से, इसलिए ये कहां होगी, 4 और 5 के बीच में होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब हम कोण निकालते हैं तो या तो जोड़ना पड़ता है या तो घटाना पड़ता है। अब जैसे 4.25 हो रहा है तो इन दोनों के बीच का कोण निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये 15 तो है ही, ठीक है, ये 15 है ही। अब इसमें देखिए कितने का गैप आ रहा है, 5 मिनट का गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन दोनों के बीच में कितने का गैप आ रहा है, 5 मिनट का गैप आ रहा है। और 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री मूव करती है, 6 डिग्री मूव करती है कि नहीं, तो 5 गुणे 6 कर दिया, ठीक है। पहले क्या किया कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई में क्या किया कि गैप निकाल लिया, कितने का गैप है, और उसके बाद उसको 6 से गुणा कर दिया और एक ब्रैकेट बना दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये जो घंटे वाली सुई है, ये जो घंटे वाली सुई है ये कितना आगे आई है, यही तो देखना है। अब देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होता कि अगर हम एंगल निकालते तो हमारी घंटे वाली सुई कुछ यहां होती 4 पे, लेकिन ये कुछ आगे बढ़ी है ना, ये कुछ आगे बढ़ी है, तो इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। कोण जब बढ़ रहा है, पहले कोण कुछ इतना था, अब क्या हो गया, बढ़ गया, पूरा हो गया। तो जब कोण बढ़ रहा है तो इसलिए प्लस करेंगे, और कितना प्लस करेंगे, ये जो मिनट दिया हुआ है, ये जो 15 का है, 15 हमने लिखा है, इसी का आधा, मतलब 15/2। क्या किया हमने, पहले 3 और 4 के बीच में निकाल लिया कि कितने मिनट है, 5 मिनट है, इसलिए 5 गुणे 6 कर दिया, क्योंकि 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री चलती है, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई किए हैं, और कोण बढ़ने के कारण प्लस किए हैं, और 15 ये जो मिनट वाला है उतना निकाल लिया कि घंटे वाली सुई कितनी आगे बढ़ी होगी, ठीक है। तो 30 + 15/2 यानी कितना हो गया, 30 + 7.5 यानी 37.5 डिग्री इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और क्वेश्चंस देखते हैं। अब की ये कोशिश करेंगे दोस्तों कि घड़ी ना बनाए, क्या करें, घड़ी ना बनाए। अब ये सोचना पड़ेगा हमको कि जोड़ना है कि घटाना है, अब ये कैसे करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि हमको कोई टाइम दिया है 5:38, इन दोनों सुइयों के बीच का क्या निकालना है, हमको कोण निकालना है ना, और हमको ये नहीं देखना है कि घड़ी बनाना है, ठीक। पहला काम क्या करेंगे, 5 पे मिनट कितने बजते हैं, 25 मिनट होते हैं कि नहीं होते हैं, और 38 ये दिया है, तो 38 - 25 गुणे 6, ठीक है। 38 - 25 गुणे 6, ये 25 कहां से आया, ये जो 5 है इस पे कितने मिनट होते हैं, 25 मिनट होते हैं कि नहीं होते हैं, तो 38 किया -25 गुणे 6, ठीक है। अब देखिए प्लस करना है कि माइनस करना है, देखिए इस सुई का मतलब क्या है कि ये 7 और 8 के बीच में है, ठीक है, और ये 5 और 6 के बीच में होगी, ठीक है। तो कोण घट रहा है, देखिए आप सुई कुछ इस प्रकार होगी, ठीक है, ये 5 है, ये 7 है, ठीक है, और सुई क्या हो गई, 5 से कुछ आगे आई 6 की तरफ, तो कोण पहले इतना बन रहा था, लेकिन अब कितना बन रहा है, इतना बन रहा है, तो घट रहा है कि नहीं कोण, तो घट रहा है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और कितना माइनस करेंगे, यही जो मिनट दिया है बटे 2 करेंगे,
ठीक है, 38 में से 25 घटाएंगे तो 13 बचेगा। अब गुणे 6 कर दीजिए, माइनस 19 यहां आ जाएगा, 38/2 को करेंगे, 13 गुणे 6 करेंगे कितना आएगा, 78 आएगा, और 78 में से 19 जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9, और यहाँ पर आ जाएगा 5। आंसर ही हो जाएगा आपका दोस्तों। मतलब कि हमने किया क्या, फिर से एक बार देख लेते हैं कि ये 5:38 दिया था हमको, ठीक है, हमको क्या करना था, मिनट और घंटे की सुइयों के बीच का कोण निकालना था। पहला काम हमने क्या किया, ये जो 5 लिखा है इस पे कितने मिनट बचते हैं ये देख लिया, तो 25 मिनट बचते हैं, ठीक है, और उसके बाद 38 में से इसी 25 को क्या किया हमने, घटा दिया, ठीक है, और ये जो घटाते हैं ना, यही वो गैप आता है जो पिछले क्वेश्चन में 5 मिनट का गैप हमने नहीं निकाला था, ये गैप वही है, ठीक है, ये गैप जो है वही गैप है जो पिछले क्वेश्चन में हमने 5 मिनट का निकाला था, और उसी को हमने क्या किया, 6 से गुणा कर दिया, और उसके बाद देखिए कोण घट रहा है इसलिए माइनस लगाया, और 38/2 कर दिया, क्योंकि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 38 मिनट में कितना चलेगी, 38/2 चलेगी कि नहीं चलेगी, वही चीज हमने देखी यहां पर घटा दी, ठीक है, तो 13 गुणे 6 माइनस 19, 78 माइनस 19 इज इक्वल टू 59 डिग्री, यही आपका आंसर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और क्वेश्चंस लगाते हैं इसी पे। नौ बज के 23 मिनट, ठीक है, कितना बज रहा है, 9 बज के 23 मिनट, 9 पे कितने मिनट बचते हैं, 45 की नहीं, ठीक है, तो क्या करेंगे, 45 माइनस 23 गुणे 6, अब प्लस करना है कि माइनस, यही देखना होगा, 23 का मतलब सुई 4 और 5 के बीच में है, और 9 बज रहे हैं मतलब 9 से ऊपर ही होगा, तो वो एंगल देखिए बढ़ेगा, 9 वाली सुई यहां है, ठीक है, और 4 वाली सुई यहां है, ठीक, अब क्या है कि 10 पे ये सुई कुछ यहां कहीं होगी कि नहीं होगी, होगी, ठीक है, पहले एंगल कितना बन रहा था, इतना, अब कितना बन रहा है, इतना, तो जब बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और 23/2 कर देंगे, ठीक है, इसको माइनस कर लेते हैं, 45 में से 23, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 6, और यहाँ कितना आ जाएगा, 11.5, ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो कितना आ जाएगा, 132, ठीक, और उसी में 11.5 क्या करना है, जोड़ देना है, जब 11.5 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 143 1/2 डिग्री, यही आपका क्या है, आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स ये तो बात हुई कि नॉर्मल कंडीशन में टाइम कैसे निकालते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं एक स्पेशल केस की जो कि होता है ओवरलैपिंग, ठीक है, ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि जहां पर दोनों सुइयां घंटे वाली भी और मिनट वाली भी एक के ऊपर एक आती हो, जैसे कि मान लीजिए 4:20 हो रहा है, ठीक, 5:25 हो रहा है, हाँ, 6:30, 9:45, ठीक है, ऐसी कंडीशनों में हम कुछ नहीं करते, बस क्या करते हैं, जो मिनट दिया है इसका बटा 2 कर देते हैं, कितने डिग्री आया, 10, इसका बटा 2 कर दीजिए, 25/2, 12.5 डिग्री आएगा, इसका बटा 2 कर दीजिए, 15 डिग्री, ठीक है, बटे 2, और इसका बटा 2 कर दीजिए, 22.5 डिग्री, ठीक है, अच्छा ये आता कहां से है, अगर इसको भी देखना है, अच्छा ये बताइए 4 पे कितने मिनट होते हैं, 20, और 20 में से 20 जाएगा तो 0, तो जब 0 हो गया तो बचा क्या, सिर्फ यही तो बचा ना, 5 में 25, 25 में से 25 गया 0, तो सिर्फ 25/2 ही तो बचेगा जो जोड़ते या घटाते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम निकालते हैं कुछ और तरीके क्लॉक में ही, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 2 और 3 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब 90 डिग्री पे होंगी, कब 180 डिग्री पे होंगी,
या कब 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये 3 कंडीशंस हमारे सामने आती हैं, ठीक है। तो तीनों कंडीशंस अगर हम पढ़ें, एक आता है 180 डिग्री का, ठीक है, एक 90 डिग्री का और एक 0 डिग्री का। 180 डिग्री वाले को क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कब बनाती हैं, ठीक है। 90 डिग्री वाले को राइट एंगल कब बनाती हैं, और 0 डिग्री में क्या होता है, ओवरलैपिंग। अब एक कोई समय ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 4 बजे से 5 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, ठीक है। अगर हम घड़ी बनाए 12 6 ठीक है। अब घंटे वाली सुई हमारी 4 से 5 के बीच में होगी कि नहीं होगी, पहले हम 4 पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो जब 4 पे कंसीडर करेंगे तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, सीधी रेखा ना। तो सीधी रेखा कहां हमको जाके मिलेगी, 10 पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कितने मिनट हुए, 10 पे 50 मिनट हुए ना। इसी 50 को लिख लीजिए, ठीक है। और 50 को लिखने के बाद इसको 12/11 से क्या कीजिए, गुणा कर दीजिए, ठीक। ये कितना आ जाएगा, 600/11, ठीक। और इसको जब भाग देंगे तो 5 बार ले गए, कितना रिमाइंडर बचा, 5 बचा ना। फिर 50 हो गया तो 4 बार ले जाएंगे, ठीक है। और फिर 6 रिमाइंडर, तो 54 6/11, ठीक है। यानी कि 4:54 सही 6/11 पे दोनों सुइयां कैसी होंगी, 180 डिग्री की होंगी, ठीक है। यानी दोनों सुइयों का कोण कैसा होगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। इसके लिए जो मूल मंत्र है हमारा क्या है, 12/11। हमने क्या किया कि जैसे हमको 4 से 5 के बीच में निकालना था, तो हमने क्या किया, पहले 4 पे घंटे वाली सुई बना के एक स्ट्रेट लाइन बना ली। तो हमको मिला कि 10 पे वो स्ट्रेट लाइन मिल रही है, और 10 पे कितने मिनट होते हैं, 50 मिनट होते हैं। इसलिए 50 को हमने गुणा किया 12/11 से। जब 12/11 से गुणा किया तो कितना मिला हमको, 54 सही 6/11। यानी कि 4:54 सही 6/11 पे दोनों सुइयों का कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब एक चीज ये ध्यान दीजिए कि 12 घंटे में, ठीक है, 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का कोण बनता है दोनों सुइयों के बीच में। 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 11 बार। और 24 घंटे में 22 बार, कितनी बार, 22 बार, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले, ठीक है फ्रेंड्स। अब स्ट्रेट लाइन का तो हो गया केस, अब बात करते हैं 90 डिग्री की, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और 90 डिग्री कोण बनने के लिए क्या जरूरी होता है कि जो मिनट वाली और घंटे वाली सुई में कम से कम 15 मिनट का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे 4 से 5 के बीच में है, ठीक है। अब 4 यहां कहीं बचेगा, 15 मिनट का पीछे ले लेते हैं, 1 2 3, यानी कि कुछ ऐसे, ठीक है। और 1 पे कितने मिनट होते हैं, 5 मिनट। तो 5 गुणे 12/11 कर दीजिए, ठीक है। एक कंडीशन तो ये बन गई। अब 4 पे फिर बनाइए, 1 2 3, यानी इस तरह, ठीक है। अब देखिए, एक बार पहले ले गए और एक बार बाद में ले गए। 7 पे कितने मिनट होते हैं, 35 मिनट। तो 35 गुणे 12/11 कर दीजिए, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा 60/11, यानी कि 5 सही 5/11, यानी 4:05 सही 5/11 पे क्या बनेगा, पहला 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, और यहां जब करेंगे तो 12 पंजे 60, 12 तिहाई 36 और 6 42। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 बार ले जाएंगे, फिर उसके बाद 8 बार ले जाएंगे, यानी कि 4:38 सही 2/11 पे कैसा डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, जो कि दूसरा होगा, क्योंकि पहला कहां बना है 4:05 सही 5/11 पे। ठीक है, और दूसरी चीज ये 12 घंटे में 22 बार बनता है। ठीक है, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार बनता है। कितनी बार बनता है, 44 बार बनता है। ठीक है, हमने किया क्या दोस्तों, 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री का कोण देखना था, इसलिए पहले 4 से 15 मिनट ऊपर गए तो 1 पे गई सुई, और 4 से 15 मिनट पीछे आए तो 7 पे गई सुई। 1 पे 5 बचता है, 5 मिनट होते हैं, तो 5 गुणे 12/11 और 7 पे 35 होता है, तो 35 गुणे 12/11। बाकी पूरा प्रोसीजर वही सेम है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। का केस अभी तक हम स्ट्रेट पढ़ चुके, राइट एंगल पढ़ चुके, अब 0 डिग्री यानी ओवरलैपिंग पढ़ते हैं। ठीक है, अब 4 से 5 बजे के बीच में ही निकालना है, घड़ी बना दीजिए। ठीक है, 4 पे ये सुई, और 0 डिग्री का मतलब कि घंटे वाली भी सुई वही होगी और मिनट वाली भी सुई वही होगी ना। तो जब मिनट वाली सुई वहां है तो 4 पे 20 मिनट होते हैं, और 20 गुणे 12/11 कर दिए, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 240/11। ठीक, कितना होगा 240 ही होगा, 240/11, 2 बार ले गए, 1 बार ले गए। ठीक है, और फिर 9/11, यानी कि 4:21 सही 9/11 पे दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, 0 डिग्री, यानी क्या हो जाएंगी, ओवरलैप हो जाएंगी। ठीक है, और ये 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 11 बार। ठीक है, और 24 घंटे में 22 बार। ठीक है दोस्तों, अब ये देख लीजिए आप लोग, स्ट्रेट, राइट एंगल और ओवरलैपिंग के तीनों केसेस हो गए। अब इसमें हमको ध्यान क्या देना, देखिए सब जगह हमने एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया, क्या है वो 12/11। तो अगर हमको स्ट्रेट एंगल भी निकालना होगा तो भी 12/11 याद रखना है, राइट एंगल निकालना है तो भी 12/11 याद रखना है, और ओवरलैपिंग निकालना है तो भी 12/11 ही याद रखना है। बस हमको करना क्या है कि जो कोण कह रहा है ये एक अनुमान के हिसाब से बना लेंगे, और उसके बाद जो भी मिनट होगा उसको 12/11 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। ठीक है, और ये जो पॉइंट है दोस्तों कि 12 घंटे में कितनी बार और 24 घंटे में कितनी बार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रीजनिंग में, एसएससी में, बैंक में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, अब इसको क्या करते हैं, डिलीट कर, रब करते हैं, और अब पढ़ते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज यानी दर्पण, कि अगर मान लीजिए कि घड़ी में 4:15 हो रहे हैं, तो शीशे में वो कितने बजेंगे। इसके 2 केसेस होते हैं। ठीक है, एक होता है वर्टिकल मिरर रखा जाए, ठीक है, लंबवत, और एक होता है हॉरिजॉन्टल मिरर रखा जाए यानी क्षैतिज। ठीक है, मिरर इमेज। ठीक है, अब जैसे ये घड़ी है तो 2 तरीके से देखिए मिरर रखा जा सकता है, एक या तो ऐसे रख दिया गया, एक या तो ऐसे रख दिया गया। ठीक है, या तो ऐसे
या तो ऐसे। ठीक, अब दोनों कंडीशन पे कैसे हम आसानी से निकाल सकते हैं ये देखते हैं। ठीक है, ये जो कंडीशन होती है ये होती है 12 और 6 की, और ये जो कंडीशन होती है ये होती है 9 और 3 की। अब जैसे कोई भी समय ले लीजिए, मान लीजिए घड़ी में बज रहे हैं इस टाइम घड़ी में कितने बज रहे हैं, 8:30 बज रहे हैं कि नहीं बज रहे हैं। और मान लीजिए कि मिरर हमारा कुछ ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, यानी कौन सा मिरर लगा हुआ है, लंबवत वर्टिकल मिरर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि 12 और 6 ये बेस होता है हमारा, यहां से एक बेस खींच लीजिए। ठीक है, जो सुई मिरर के, ये मिरर है ना बेस, मिरर के जितना इधर होगी उतना ही इधर चली जाएगी। अब ये तो 6 पे है, ये 6 पे है ना, तो इसको 6 पे ही रहेगी क्योंकि ये तो एकदम मिरर पे ही पड़ रही है, तो ये तो 6 पे ही रहना है। ठीक है, तो यानी कि 30 तो बजना ही बजना है। हाँ, और ये सुई जो घंटे वाली है ये कितने पे है, 8 पे है, यानी कि 2 बार इधर आई है, तो इसको 2 बार इधर भेज देते हैं। यानी कितना बच गया, 4:30। कितना बजा, 4:30। ठीक है, हमने क्या किया पहले देख लेते हैं। 12 और 6 को क्या माना, वर्टिकल बेस माना। ठीक है, और 8:30 बज रहे थे, कितने बज रहे थे, 8:30, यानी कि एक सुई आपकी कितने पे थी, 6 पे थी ना, और 6 पे ही तो मिरर भी है, तो जब मिरर है तो वो 6 की 6 पे ही रहेगी। और ये जो 8 वाली सुई है ये आप ध्यान दीजिए तो 6 से 2 आगे है। ठीक है, मिरर के इस साइड में कितना है, 2 आगे है ना, इसको हमने क्या किया, बस इसको मिरर के अपोजिट साइड में 2 पीछे भेज दिया, तो कितना बजा, 4:30। यही आपका क्या है, आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की। ये तो वर्टिकल की बात हो गई, अब हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। देखिए वर्टिकल में हमने क्या बेस माना था, 12/6 ना, यानी कि हमारा मिरर कैसे माना था हमने कि 12/6 पे लगा था, और वर्टिकल में कैसा मानेंगे, 9/3 पे मानेंगे, सॉरी हॉरिजॉन्टल पे कैसा मानेंगे, 9/3 पे मानेंगे। ठीक है, एक कोई समय ले लें, मान लीजिए कि 6:47 हो रहा है, कितना हो रहा है, 6:47 हो रहा है। ठीक है, अब ये घड़ी बना लिया, 12 6 9 3 1 2 4 5 7 8 6:47 का मतलब क्या हुआ, एक सुई हमारी यहाँ रहेगी घंटे वाली, और मिनट वाली सुई हमारी कहाँ जाएगी, यहाँ पर, यानी कि 46 और ये 47 पे। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अब इसमें पहले तो ये मिरर डालते हैं 9/3 वाला जो बेस मिरर है हमारा। ठीक है, तो जब हमारा मिरर यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, बेस मिरर हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब ये देखिए कि 9 से कितना नीचे है, ये 3 नीचे है, तो 3 ऊपर जाएगा, यानी कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, यानी कि 12 तो बजने ही बजने हैं। अब बात करते हैं मिनट की, 45 है। ठीक, 45 से कितना ऊपर है, 2 ऊपर है, 47। ठीक है, तो 2 नीचे चले आइए, 44 और 43, यानी इसकी मिरर इमेज कितनी आ जाएगी, 12:43। यही हो गया आपका आंसर, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये हमारा ये जो टॉपिक है क्लॉक, ये खत्म हो गया। ठीक, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं ये आप शॉर्ट तरीके से कैसे लगा सकते हैं ये आपने वीडियो में देख लिया। अब इसकी प्रैक्टिस आप करते रहिए, और बाकी कोई भी दिक्कत हो, जैसे लेक्चर ना समझ में आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर अपने सजेशंस डालिए। आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।
और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जहां तक बात रही मैथ्स और जीएस की, तो उसके भी लेक्चर्स डेली आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।